नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्काई ट्यूटोरियल्स पे। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रेड 8 के लिए, सीबीएसई ग्रेड 8 के लिए। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है डिफॉरेस्टेशन। ओके, डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, नेचुरल एंड मैन-मेड कॉजेस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंसीक्वेंसेस। अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सो द फर्स्ट वन इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। पहला क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा? जंगल में हैबिटेट जो एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है, अगर हमने उस जंगल को ही काट दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उनका हैबिटेट लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज हो गई हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ओके, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेस, बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम पकड़ के चलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन कौन कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन कर रहे हैं प्लांट्स। ठीक है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा। ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा। अगर पूरे जंगल को हम काट दे रहे तो फोटोसिंथेसिस का रेट अपने आप घट जाएगा। पहली चीज तो ऑक्सीजन लेवल नीचे गया, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ऊपर गया। कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है? सन के हीट को ट्रैप कर लेता है, सन के हीट को पकड़ कर रख लेता है। तो जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उतना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मीन CO2 बढ़ गया। जितना ज्यादा CO2 बढ़ गया, उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बढ़ेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने का मतलब जो एटमॉस्फेयर में हीट है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, बेसिकली नॉट हीट, टेम्परेचर है वो राइज करेगा। ठीक है, टेम्परेचर राइज करेगा। अगर ग्लोबली टेम्परेचर राइज कर रहा है तो वही ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है मतलब ग्लोबली टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो क्या हो सकते हैं? जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, हिमालय पे जो बर्फ जमा हुआ है वो पिघल सकता है, तो जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा। अगर वो बहुत बड़े लेवल पे पिघल गया, ठीक है, हिमालय पे जो हिमाद्री है या फिर बहुत सारे जो बर्फ जमा हुआ है, ठीक है, अगर वो पिघलता है तो क्या हो सकता है? इतना बर्फ वहां पे है कि पूरा का पूरा अर्थ जो है, ठीक है, सबमर्ज हो सकता है, पूरा का पूरा डूब सकता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कॉज है अगर डिफॉरेस्टेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो। ऑक्सीजन का लेवल अगर घटेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन का लेवल अगर घटेगा तो जो भी स्पीसीज है, ठीक है, हमारे जैसे जो स्पीसीज है, जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, ठीक है, उनको क्या होगा? प्रॉब्लम होगा ऑक्सीजन लेने के लिए। ठीक है, बेसिकली हम किस पे जी रहे हैं? ऑक्सीजन पे ही जी रहे हैं। कोई भी एनिमल हो या फिर बर्ड्स हो, प्लांट्स हो, कोई भी हो, उनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हम एनर्जी निकालते हैं, किसके हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो सफोकेशन से अपन मरेंगे। दिल्ली का अगर केस ले लीजिए तो वहाँ पे इतना खराब एयर हो चुका है कि अब वहाँ पे लोगों को ना ऐसा ऑक्सीजन लेके चलना पड़ रहा है साथ में। ठीक है, ओके, चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न। जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं या फिर जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? रेनफॉल पैटर्न को भी बहुत हद तक मेंटेन करते हैं। ठीक है, आप गौर कीजिएगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज रहते हैं, जहाँ जंगल रहता है, वहाँ रेनफॉल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जहाँ पे प्लांट्स या फिर फॉरेस्ट या फिर वेजिटेशन कम होता है। ओके, फ्लडिंग एंड चेंजेस इन वाटर टेबल, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर हमने फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे अगर जंगल लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए, बहुत सारे ट्रीज लगे हुए, ठीक है, बहुत सारे ट्रीज लगे हुए, इस तरीके से बहुत सारे ट्रीज लगे हुए, और बारिश आई, ठीक है, बारिश आई और इस तरीके से फ्लो कर रही है, बारिश आके इस तरीके से फ्लो कर रही है। तो अगर यहाँ पे क्या है? प्लांट्स है, ट्रीज है, कोई भी वेजिटेशन है, जंगल है या फिर छोटे लेवल का भी वेजिटेशन है, तो क्या करेगा? वाटर का जो स्पीड है उसको रोकेगा। ठीक है, वाटर का जो स्पीड है उसको रोकेगा, तो फ्लडिंग को रोकेगा। अगर हमने यहाँ से क्या कर दिया? हटा दिया, सारा का सारा प्लांट कट कर दिया, ठीक है, फॉरेस्ट को कट कर दिया, वेजिटेशन को हटा दिया, तो क्या होगा? फ्लड को या फिर जो वाटर का स्पीड होगा उसको रोकने के लिए कोई चीज़ नहीं रहेगी, और वाटर का स्पीड बहुत ज़्यादा होगा। उससे क्या हो सकता है? जो सॉइल है, जो टॉप मोस्ट सॉइल है वो क्या हो जाएगी? सॉइल इरोजन वो क्या हो जाएगी? कट के दूसरी जगह चली जाएगी, तो वो क्या कॉज करेगी? सॉइल इरोजन। ठीक है, अगर प्लांट्स नहीं है, ट्रीज नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है, जंगल नहीं है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से सारे के सारे ट्रीज
कट कर दिए गए हैं तो वाटर का स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाएगा, फ्लड आएगा, फ्लड की वजह से क्या हो सकता है, सॉइल इरोजन, जो टॉप मोस्ट सॉइल है वो कट के दूसरी जगह चली जाएगी। जैसे ही दूसरी जगह कट के जा रही है तो क्या हो सकता है, डिसर्टिफिकेशन क्या है, ह्यूमस का जो सॉइल है वो कट के दूसरी जगह चली गई। तो जो करंट सिनेरियो है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का अगर हम लैंड ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ह्यूमस गायब हो गया, सॉइल इरोजन की वजह से कट के चला गया दूसरी जगह, तो यहाँ पे जो सॉइल की फर्टिलिटी होगी वो खत्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सॉइल फर्टाइल रहता है बेसिकली कहाँ पे रहता है, ह्यूमस में रहता है, टॉप सॉइल में रहता है, और टॉप सॉइल नहीं, सॉइल इरोजन की वजह से कहीं दूसरी जगह चल गया है कट के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो इट विल लूज इट्स फर्टिलिटी। इसके वजह वो जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसर्टिफिकेशन बोलते हैं। ओके, सेकंड क्या हो सकता है, चेंजेस इन वाटर टेबल, ठीक है, वाटर टेबल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर प्लांट्स है, यहाँ पे अगर वेजिटेशन है, यहाँ पे अगर जंगल है, ट्रीज है, तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर होल्ड होगी, ठीक है, यहाँ वाटर होल्ड होगी, यहाँ वाटर होल्ड होगी, यहाँ वाटर होल्ड होगा, ठीक है, वाटर होल्ड होकर क्या होगा, सॉइल में आएगा, वाटर होल्ड होकर क्या होगा, सॉइल में आएगा, ठीक है, प्लांट से तो वहाँ पे वाटर पकड़ेगा ना, पकड़ के क्या करेंगे वो वाटर टेबल में आके मिक्स होगी, जो ग्राउंड वाटर हमारा है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसमें आके पर्कुलेशन या फिर इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस से कहाँ पे आके मिक्स होगा, तो ग्राउंड वाटर में मिक्स होगा, ठीक है। चलो ग्राउंड वाटर में मिक्स होगा तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर अगर रिचार्ज हो रहा है तो वाटर टेबल अगर यहाँ था, ठीक है, तो वो ऊपर आएगा, वो क्या होगा, ऊपर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने ट्रीज हटा दिए तो क्या ये प्रोसेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वाटर टेबल भी हमारा इम्बैलेंस होगा। ओके, होप ये आपको समझ में आया होगा। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, अच्छा डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज कैसा होगा, पहला तो हमारा जो ट्रीज है, ठीक है, अगर जंगल हम काट रहे हैं तो ट्रीज हमारे चले गए। दूसरा क्या हो सकता है, वहां पे जो एनिमल्स रह रहे थे, बर्ड्स रह रहे थे, वो गए, ठीक है, पोचिंग कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर पोचिंग और हंटिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, जो हमारा जो एनिमल्स आज हम देख पा रहे हैं हो सकता है आगे 10 साल में या फिर 50 साल में हम वो ना देख पाए, बहुत ज्यादा अगर पोचिंग कर रहे हैं तो। ओके, सो दीज आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नोट्स के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, किसी एक पे भी चले जाइए, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय।